नमस्कार। मैं आनंद एक्यूप्रेशर पुल आतू चाईबासा से सुरेश प्रसाद पासवान। मैं 96 से एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार दे रहा हूं, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है। इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ता। सिर्फ ये मेरा एक्यूप्रेशर जो उपचार है, ये खाली नस के माध्यम से उपचार होता है। सुश्रुत ऋषि के अनुसार 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये दोनों हाथ का पंजा, दोनों पैर का पंजा, इसी में पूरा इलाज होता है। रोग होने का एक ही कारण है, वह है मुख्य रूप से, मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये नाभि चक्र, ये नाभि, प्रत्येक शरीर में ये नाभि का स्थान होता है। और ये जो नाभि का स्थान होता है, ये माँ के गर्भ से अटैच रहता है। और ये अपने स्थान से घसकता है। उदाहरण स्वरूप ये आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ऊपर नीचे, दाहिना बायां, लेफ्ट राइट, ये एक छोटा मस्तिष्क भी बोला जाता है। जैसे हमारा हृदय धड़कता है, उसी तरह यह नाभि धड़कता है। उदाहरण स्वरूप आप किसी छोटे बच्चे को लेटा दीजिए और उसके नाभि में से उंगली रखिए, तो वहाँ पर एक धड़कन होती है। वही धड़कन ऊपर नीचे दाहिना बायां घसकता है। जब वो लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से घसकता है, तो जैसे कब्ज, गैस, अल्सर, अपेंडिक्स, महिलाओं का समस्या या बहुत तरह का समस्या होता है। तो इसका ठीक रखना प्रत्येक मनुष्य का एक जिम्मेवारी होता है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं है तो कोई भी दवा आपका काम नहीं करेगा। जब दवा का काम नहीं करता है, जैसे आज हमारे इस कोल्हान क्षेत्र में, तो लोग तंग आ जाते हैं कि हम इतना दवा करा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया दवा करा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। निश्चित है कि हमको कोई तंत्र मंत्र का साधना कर दिया है, डायन भूत लग गया है, और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका सही उपाय है कि अगर लोगों को ये समझा दिया जाए कि ये नाभि चक्र को ठीक कीजिए और आप स्वस्थ रहिए, और डायन भूत का जो प्रथा से लोग परेशान है, वो डायन भूत का भी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो एक्यूप्रेशर में सबसे पहला उपाय है ये नाभि चक्र को ठीक रखना। तो नाभि चक्र को ठीक रखने का सबसे सरल विधि है कि प्रातः उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूं कि प्रातः उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। बिस्तर छोड़िए और बिस्तर के बगल में ही पानी रखिए, और उठते के साथ ज़मीन में पैर मत रखिए, और उठते के साथ पहले 2 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद ही आप ज़मीन में पाँव रखिए। ज़मीन में पाँव रखने का अर्थ ये है कि आप ज़मीन में पाँव रखिएगा तो निश्चित है कि आप जो मुंह में थूक रहेगा तो जाके बाहर में थूक दीजिएगा, या आपको पेशाब फील हो रहा है तो जाके पेशाब कर दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बिस्तर में पहले पानी पी लीजिए। मुंह का लार अंदर जाना चाहिए। अगर मुंह का लार अंदर जाता है तो वही आंत के सफाई में काम करता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले प्रातः उठकर 2 गिलास पानी पिए, उसके बाद सोच आदि से निर्वृत्त हो जाइए और ये क्रिया कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपका नाभि ज़रूरत से ज़्यादा खराब है तो इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, एकदम सरल सा उपाय है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, निश्चित है कि वो ठीक हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, आपको अपने बेड पर ऐसे लंबा सो जाना है। और सोने का भी तरीका है कि आपको ऐसे नहीं सोना है, पहले हाफ करवट लीजिए, उसके बाद सीधा होइए। इसके बाद दोनों हाथ को ये सामने रखिए और दोनों पैर को धीरे धीरे करके 90 डिग्री में मात्र 3 बार उठाना है। इससे आपका नाभि चक्र ठीक हो जाएगा। जैसे ये हुआ 1, 2 और ये 3। जब आप ऐसे उठाइएगा तो आप महसूस कीजिएगा कि यहाँ पर एक बल पड़ता है, और इसी बल से आपका नाभि चक्र जो इधर उधर घसका हुआ है वो अपने केंद्र बिंदु पर आ जाएगा, और आपका हर दवा काम करने लगेगा और आप स्वास्थ्य महसूस करने लगेगा। तो ये कितना सरल विधि है। तो अगर आप ये नाभि चक्र को ठीक कर लेते हैं
तो निश्चित है कि बड़े बड़े बीमारियों से आप बच जाइएगा। और जब ये नाभि नीचे की ओर सरकता है, ये केंद्र बिंदु से नीचे की ओर सरकता है, नीचे की ओर, तो पतला दस्त होता है। तो आप लोग सुने होंगे गांव देहात में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तेरा धारण का घसक गया होगा, भारी चीज़ उठाया होगा। और पहले के जो बुजुर्ग थे वो इसको सेट कर देते थे। तो नीचे की ओर सरकने से पतला दस्त होता है और ऊपर की ओर सरकने से कब्ज, अल्सर, अपेंडिक्स, तरह तरह का रोग होता है। इस लेफ्ट में घसकने से जैसे अपेंडिक्स, पथरी, ये सब भी होता है। दाहिना साइड में भी घसकने से अनेक तरह का रोग होता है। तो सबसे पहले आपको केंद्र बिंदु में स्थित करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। निश्चित है कि आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पर डे कर लीजिए और स्वस्थ रहिए। नाश्ता से पहले ये 3 बार जो मैंने बताया है अभी, ये 3 बार 90 डिग्री में पैर उठा लीजिए और करवट लेकर उठिए। पहला क्रिया खत्म आपका। वो निश्चित है कि नाभि केंद्र बिंदु पर आ गया। फिर दिन भर आप लोग भाग दौड़ करते हैं, बाइक में किक मारते हैं, सीढ़ी अप डाउन करते हैं, तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर होता है, इससे भी ये नाभि घसकता है। तो इसको आप पुनः दिन भर जो फिर आप भाग दौड़ किए, फिर रात में जब वापस अपना घर आते हैं तो घर में ना खाना खाने या रोटी खाने से पहले फिर 3 बार ये कर लीजिए, उसके बाद रोटी खाइए। तो निश्चित है कि आप स्वस्थ रहेगा। दिन भर जो आप भाग दौड़ किए, फिर दिन भर में जो नाभि घसका, फिर शाम को आप कीजिएगा तो ठीक रहेगा। जब वो नाभि चक्र केंद्र बिंदु पर रहेगा तो आपको नींद बढ़िया आएगा। फिर रात में जो आप करवट लेते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर ये नाभि घसकता है। उसके लिए सुबह नाश्ता से पहले कर लीजिए और रात में सोने से पहले कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए मेरा एड्रेस है आनंद एक्यूप्रेशर, सात चुंबकीय चिकित्सा केंद्र, पुल हाथू, बड़ी बाजार, चाईबासा। ये आपका कब्रिस्तान रोड में पड़ता है, घरसिया मंदिर के रोड में। जो फ़ोन नंबर है वह 6206997266 है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद कि आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, आप स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।